सांसद अरविंद सावंत के साथ मनसे के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। वहीं ये साझा मंच आने वाले चुनावों में नई गठबंधन का संकेत माना जा रहा है, जहां एक और शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। वहीं अब दोनों दलों का संयुक्त आंदोलन सियासी हलचल को और भी तेज कर रहा है। बुधवार को यानी आज होने वाले विरोध प्रदर्शन केवल एक श्रमिक मुद्दा नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों का भी संकेत माना जा रहा है। अब तक दोनों दलों के कार्यकर्ता कई बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की खुलकर मांग कर चुके हैं। अब ये मांग केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पहली बार दोनों के कार्यकर्ता एक साथ सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। मुंबई में हो रही ये विरोध प्रदर्शन न केवल श्रमिकों की समस्याओं को उठा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण भी बुनियाद कर रहा है। इस घटनाक्रम को आगामी निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी सियासी चाल के रूप में देखा जा रहा है, जो भाजपा और शिव शिंदे गुट के लिए चुनौती बन सकती है। फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर द्वारा किए गए एक इंटरव्यू में राज ठाकरे ने बयान दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी गई है। इस इंटरव्यू में जब महेश ने मनसे शिवसेना ठाकरे गुट के संभावित गठबंधन पर सवाल पूछे, तो राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा, मुझे साथ आना मुश्किल नहीं लगता। हमारे झगड़े और विवाद महाराष्ट्र के मराठी लोगों के अस्तित्व के आगे बहुत छोटे हैं। राज ठाकरे के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। इसके कुछ ही समय बाद उद्धव ठाकरे ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि छोटे मोटे मतभेदों को किनारे रखने की तैयारी की जाए, और यही है महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। इन बयानों के बाद दोनों दलों के नेताओं की कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। फिर भी सियासी समीकरणों को और सार्वजनिक मंचों पर बढ़ती नजदीकियों को देखकर ऐसा लगता है कि मनसे शिवसेना गठबंधन अब सिर्फ वक्त की बात हो सकती है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निवान टाइम्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक हिंट में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आरजेडी अब उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की राह पर चलती दिखाई दे रही है। जी हां, तेजस्वी यादव उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे अखिलेश यादव ने यूपी में आजमाया था, यानी केवल कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम पर निर्भर रहने की बजाय गैर यादव ओबीसी और भाजपा के पारंपरिक वोटर्स को भी साधने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ऐसे नेताओं को टिकट देने की योजना बना रहे हैं जो जातीय गणित से भले ही तीसरे और चौथे नंबर पर हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर मजबूती पकड़ रखता है। इसका मकसद सामाजिक समीकरण को व्यापक बनाकर आरजेडी की पकड़ पर क्षेत्र से मजबूती करना है। इस बदली हुई रणनीति को भांपते हुए भाजपा भी एक्टिव हो गई है। पार्टी ने जातिगत आधार पर विधानसभा वॉर सर्वे शुरू कर दिया है। भाजपा को डर है कि अगर आरजेडी यादव वोटों को नभाती रही और अन्य पिछड़ा जातियों को साधने में लगी हुई तो एनडीए के वोट बैंक पर सेंधमारी लग सकती है। इसलिए भाजपा उन जातियों में मजबूती करने की कोशिश कर रही है जो उनसे पिछड़े हुए हैं, जो परंपरागत रूप से उसके साथ नहीं है। बिहार चुनाव में पहले दोनों दलों के बीच जातीय गणित की जंग और तेज होती दिखाई दे रही है।
बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव से पहले आरजेडी भाजपा के बीच जातीय रणनीति की टक्कर तेज हो गई है। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सबसे ज्यादा जोर अब जाति समीकरण साधने पर है। आरजेडी के रणनीतिकारों की नजर में इस बार यादव मुस्लिम के पारंपरिक आधार से आगे बढ़कर वैश्य समाज पर है। पार्टी इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। इसके साथ ही आरजेडी ने जेडीयू की परंपरागत जातियों में भी संभावित उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। आरजेडी की इस नई नीति ने देखते हुए भाजपा सतर्क हो गई है। पार्टी ने ओबीसी बहुल सीटों पर न्याय और नया सर्वे शुरू करवाया है और जातीय समीकरण को फिर से खंगालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पार्टी अपने नेताओं को अलग अलग प्रभावशाली जातीय चेहरों से संवाद और संपर्क साधने की जिम्मेदारी दी है ताकि कोई भी वर्ग आरजेडी की ओर से ना झुके। तो आपको बताते चले, भाजपा को यह भी भरोसा है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन वाली जातियां उनके साथ बनी रहेंगी। इसी भरोसे के साथ भाजपा ने एक बार फिर जंगल राज के नारे को धार देने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि जनता को आरजेडी शासन की पुरानी यादें ताजा हो जाए। चुनावी जंग अब केवल वोट तक नहीं रुकी है बल्कि जातियों के प्रभाव पर आकर सिमट गई है। आरजेडी के ओबीसी कार्ड को काउंटर करने के लिए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा बताकर प्रचार में जुट गई है। इसके साथ ही पार्टी ने अपने सभी प्रमुख ओबीसी नेताओं को सक्रिय कर दिया है। भाजपा को आशंका है कि तेजस्वी यादव चुनाव के साथ के ठीक पहले अखिलेश यादव की तरह उम्मीदवारों को बदलकर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए पार्टी ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है जिसमें हर सीट पर 2 संभावित उम्मीदवार के नाम तय कर लिए जाएंगे ताकि वक्त आने पर बदलाव हो सके। भाजपा अब राज्यभर में ओबीसी जातीय सम्मेलन कराने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 200 ओबीसी कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। ओबीसी मोर्चा महिला और युवाओं के बीच विशेष अभियान चलाया जाएगा। 230 विधानसभा क्षेत्रों में ये नेटवर्क सक्रिय रहेगा। भाजपा का साफ लक्ष्य है बिहार में यूपी जैसी चूक दोहराने से बचना। क्या भाजपा बिहार में अपनी रणनीति तैयार कर पाएगी? क्या कुछ कहना है आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक।